होती है। आपकी कितनी ट्रेनिंग रहेगी, आपकी ड्यूरेशन रहेगा 44 वीक्स का। कितना आपका 44 वीक क्या रहेगी आपकी ट्रेनिंग चलती है। मिलेंगे इसमें आपका टोटल कितना मिल जाएगा ट्रेनिंग टाइम में। ट्रेनिंग में आपको मिलेगा 56,700 लगभग 56-57 हजार क्या मिलेगा आपको, क्या मिलते हैं, हेल अलाउंस वगैरह भी मिलता है। देखिए रिक्स एरिया में कितना लगभग आपका बन जाएगा 80K प्लस 81,000 प्लस आपका क्या बनने वाला है सैलरी। भैया छुट्टी कितनी है, देखिए ईएल ये वो छुट्टी है जो हर हालत में आपको मिलेंगी। देखिए ईएल आपको 60 दिन क्या रहेगी, मिलेगी। सीएल कितनी है, 15 दिन मिलती है। कमांडेंट डीसीएम इस तक जा सकते हैं, डीसीएम तक। ऐसा ही क्या होता है भाई सभी को, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो मैं अंशल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस क्लास में। आज की हमारा जो सेशन है वो बहुत ज्यादा खास रहने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका बीएसएफ एससीएम का एग्जाम आने वाला है, जो कि 1 नवंबर से क्या है उसका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है एग्जाम डेट का। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, उसकी जॉब प्रोफाइल बीएसएफ के अंतर्गत ही कितनी है। बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी, सभी में क्या है बीएसएफ क्या कर रहा है, एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। लेकिन उसमें क्या है सभी जितने भी एससीएम है, जितने भी फोर्सेस के उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये वीडियो लाने का मकसद ये है कि आप लोगों को क्या मिले, एक प्रकार का मोटिवेशन मिले कि उसमें क्या सैलरी रहती है, कितनी उसमें ट्रेनिंग रहती है, कितना उसमें छुट्टी मिलती है, क्या उसमें अलाउंसेस है, कितना उसमें फायदा है, हर एक चीज में जानने वाले हैं। इसलिए कि आप लोग क्या करें, और ज्यादा मेहनत करें और बढ़िया से उसके लिए तैयारी करें। क्या है आखिर बीएसएफ एससीएम, जिसमें क्या उसके लिए रहते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले क्या देखते हैं, ये तो हमारा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का है, मतलब मैं सीआरपी में कांस्टेबल हूं। तो आप लोगों के लिए किसके लिए लेके आया हूं, इसी आधार पर बेस पे लेके आया हूं, क्योंकि मैंने देखा है मैं एससीएम में नहीं हूं लेकिन मैं कांस्टेबल जीडी में हूं। तो मैं देखता रहता हूं कि उन लोग क्या ड्यूटी कर रहे हैं, उन लोगों का क्या वर्क रहा है। मेरे कई दोस्त भी हैं जो किसमें है, एससीएम में है। तो मैं उसी बेस पे आपको क्या बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहले क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट आगे चल के सैलरी बताऊंगा, उसमें छुट्टी कितनी मिलती है, ये चीजें भी हम लोग आगे देखेंगे। जो प्रोफाइल क्या है, उसका वर्कआउट क्या रहता है, उसमें क्या काम करना पड़ता है, ये भी चीजें जानेंगे। उसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, मतलब भारत में कहाँ हो सकती है, क्या आपको घर के पास मिल सकती है, नहीं मिल सकती, उसका ड्यूटी टाइम कितना रहता है, टाइमिंग क्या है, उसमें कितने घंटे आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है, क्या आपको ऑप्स बाहर ड्यूटी जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है, हर एक चीज जानेंगे। उसमें प्रमोशन कहाँ तक होता है, कहाँ से कहाँ तक आप क्या उसमें प्रमोशन ले सकते हैं अपने पूरे उसमें क्या बोलते हैं उसमें आपका पूरे पीरियड में ट्रांसफर आपका कहाँ हो सकता है, क्या क्या इसमें फैसिलिटी मिलती है। और लास्ट में देखेंगे हम लोग क्या एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज। देखिए तो शुरू करते हैं, क्या है हमारा सबसे पहले है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, उसके लिए आपको एससीएम के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपका चाहिए 12th पास। क्या चाहिए, 12th पास चाहिए। एज आपकी कितनी चाहिए, जनरल की है 18 से 25। बाकी फिर एज रिलैक्सेशन आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा, आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसमें मेन चीज क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, पहले होता है इसमें क्या हो रहा है, पहले फिजिकल नहीं होता था, पहले एससीएम में फिजिकल नहीं होता, लेकिन अब क्या होने लगा है, फिजिकल होने लगा है। तो पहले फिजिकल हो गया, फिर उसके बाद आपका सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद क्या होगी, टाइपिंग होगी, फिर मेडिकल होगा आपका, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फाइनल आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो सबसे ज्यादा मेन कठिन चीज है, पहले पॉइंट आ गया बाद में डालना था। इसमें इंग्लिश में कितनी टाइपिंग मांगी जाती है, 35 वर्ड पर डब्ल्यूपीएम की स्पीड मांगी जाती है, और हिंदी की 30 डब्ल्यूपीएम की क्या मांगी जाती है इसमें स्पीड, जो कि बहुत ज्यादा की पॉइंट है। देखिए अब देखते हैं सीबीटी और फिजिकल। तो इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, सीबीटी में आपके कितने 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको टाइम कितना मिलता है, एग्जाम को सॉल्व करने का टाइम कितना मिलता है, 2 घंटे मिलते हैं। 120 मिनट का आपको क्या दिया जाएगा, पूरा टाइम आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट पर आपका क्या है, पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो कितना नंबर होगा, 100 नंबर का ही आपका क्या होने वाला है, आपका बनेगा। उसी में से क्या बनेगी, मेरिट बनेगी, उसी के आधार पर आपका क्या होगा, फाइनल आपका सिलेक्शन होने वाला है। फिजिकल में क्या होता है, 1600 मीटर की रनिंग होती है, उसमें कितने मिलते हैं आपको, शायद 7 मिनट आपको टाइम मिलता है। 7 मिनट का क्या रहता है, आपको टाइम मिलता है। हाइट कितनी चाहिए, हाइट इसमें चाहिए 170 सेंटीमीटर। कितनी चाहिए, 117 सेंटीमीटर हाइट, और चेस्ट चाहिए 80 to 85, बिना फुलाए हुए 80 और फुला के 85। ये लड़कियों के लिए ये लागू नहीं है। बस हाइट कितनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर लड़कों के लिए। इसमें देखिए फिर क्या है, इसमें एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी, कंप्यूटर आएगा, और कैलोरिकल एप्टीट्यूड आते हैं। इन सभी के कितने क्वेश्चन आते हैं, 20-20 सभी के क्या आएंगे, आपको क्वेश्चन आएंगे 20-20 हर एक सेक्शन के कितने क्वेश्चन आते हैं। मैथ के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी के भी 20 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें जीके जीएस नहीं आता है। और कंप्यूटर रहेगा 20 नंबर का, जो क्लरिकल एप्टीट्यूड है इसमें क्या होता है, कभी कभी इंग्लिश भी आ जाता है। यहाँ पे हिंदी की जगह जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, इंग्लिश भी यहाँ पे चूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, इंग्लिश भी आप लोग, इंग्लिश में भी आप क्या कर सकते हैं, अपना पेपर दे सकते हैं। तो ये हो गया। उस पर नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, ट्रेनिंग। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मान लीजिए आपका सीबीटी हो गया, फिजिकल हो गया, हर एक चीज होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसमें कितनी ट्रेनिंग होती है, आपकी कितनी ट्रेनिंग रहेगी, आपकी ड्यूरेशन रहेगा 44 वीक्स का। कितना आपका 44 वीक क्या रहेगी आपकी ट्रेनिंग चलती है। जिसमें आपका फर्स्ट वीक क्या रहता है, 0 वीक रहता है, और मिड टर्म कितना मिलता है आपको, 22 वीक के बाद, यानी 22 सप्ताह के बाद आपको क्या मिलता है, मिड टर्म ब्रेक मिलता है।
नेक्स्ट हमारा क्या था, 4 वीक का लास्ट में आपको क्या रहेगा, जंगल सर्वाइवल भी रहता है उसमें, मतलब जीडी की तरह ट्रेनिंग तो जीडी की तरह रहती है, लेकिन उसमें आपको ऑफिशियल ऑफिस का काम भी सिखाया जाता है। 1 वीक का जंगल कैंप है। फाइनल में आपकी फाइनल क्या होगी, आपकी पासिंग आउट परेड हो जाएगी जब पीओपी हो जाएगी। उसके बाद पीओपी होने के 1 महीने बाद, 1 महीने पहले या 20 दिन या 25 दिन पहले क्या हो जाता है, आपकी बटालियन आपको पता चल जाती है कि आपको किस यूनिट में आपको मिली है, कौन सी बटालियन में आपको जाना है, तो किस डेट को आप जाएंगे ये भी उसमें दे दिया जाता है कि कब आप यहाँ से निकलने वाले, उसमें पूरी डेट आ जाती है। आपकी पीओपी होने के बाद क्या हो जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सैलरी। सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है बीएसएफ एससीएम में कि ये सैलरी कितनी मिलती है। तो देखिए जो जीडी से जाते हैं कांस्टेबल, वो लेवल कितना होता है, 3 लेवल होता है। पे लेवल क्या है 3, इसका पे लेवल क्या है 4 होता है। इसका बेसिक पे कितना है 25,500 होता है, जबकि एसएसजीडी में कितना होता है 21,700 होता है, और इसका कितना होता है 25,500 क्या है इसका बेसिक पे है। अभी डीए कितना है 60% हो रहा है, तो 25,500 का बेसिक पे कितना है, डीए कितना हो जाएगा 15,300 रुपए आपका डीए हो गया। एचआरए कितना है 30%, 30%, 20%, 10% भी है, जिस हिसाब से आप जहां भी हैं। मान लीजिए दिल्ली कोलकाता हो गया तो वहां पे कितना है, और 30% है। मान लीजिए छोटे गांव उससे थोड़ा छोटा है तो 20%, और बिल्कुल यदि आप विलेज में है तो 10% तो आपको मिलेगा ही। 10% तो आपको हर हालत में मिलेगा। 10% किस चीज का, बेसिक का, बेसिक का ही हर चीज क्या मिलेगा। तो इसका 30% कितना होता है 7,650 रुपए। आपका टीपीटी कितना है 3,000, और राशन मनी लगभग लगभग 4900 से कुछ ज्यादा है। मैंने आपको अप्रोक्स बताया है 4900 रुपए अभी क्या मिल रहा है हम लोग को, राशन मनी मिल रहा है। तो जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल है इन सभी को क्या मिलता है, राशन मनी सेम ही मिलता है। रम अलाउंस कितना है 310 रुपए है अभी। सोप अलाउंस, हेयर कट अलाउंस, ये सभी कितने हैं, ये आपको अलाउंस मिलेंगे। आपको टोटल कितना मिल जाएगा ट्रेनिंग टाइम में, ट्रेनिंग में आपको मिलेगा 56,700 लगभग 56-57 हजार क्या मिलेगा आपको, 56,000 प्लस आपकी क्या बनेगी सैलरी बनेगी, 56,000 प्लस बनेगी आपकी। 56,000 प्लस के प्लस क्या बनेगी आपकी सैलरी बनने वाली। इसका बनेगी जैसे ही आप ज्वाइनिंग करेंगे और पहले मंथ की सैलरी कितनी आएगी आपकी, इतनी आने वाली है। देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपकी रहेगी कहाँ पोस्टिंग, पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है आपकी। इसकी क्या रहेगी, ऑल इंडिया पोस्टिंग रहेगी। जहां भी जैसे आपका बीएसएफ में हो गया तो जहां जहां भी क्या है बीएसएफ की जितनी भी यूनिट है वहां पे क्या सकती है आपकी पोस्टिंग होगी। सीआरपीएफ में हो गया तो जहां कोबरा में भी जा सकते हैं, उसमें से कोबरा हो गया, जहां भी है हर जगह जाते हैं। फर्स्ट पोस्टिंग का है, अभी एक नियम आया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने क्या नियम लिखा है कि जो फर्स्ट पोस्टिंग है थोड़े हार्ड एरिया में रहती है, तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों को क्या है, जो कांस्टेबल है, ये हेड कांस्टेबल है, एससीएम इनको क्या बोलते हैं, क्लर्क बोलते हैं हम लोग, बाबू बोलते हैं, जो ऑफिस का काम करते हैं। तो इनको कभी बाहर ऑप्स ड्यूटी नहीं जाना पड़ता है, कभी बाहर नहीं जाना है। इनका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ऑफिस रहेगा। वहां पे 10 बजे आपको जाना है। कितने बजे जाओगे आप लोग, 10 बजे जाओगे आप लोग, 10 बजे आपका ऑफिस लगना है। 10 से आप कितने 1 बजे तक क्या करोगे आप लोग, काम करोगे। 1 बजे तक क्या रहेगा, 10 से 1 क्या रहेगा आपका ऑफिस रहेगा। 10 से 1 बजे आपका लंच हो जाएगा आपको। तो कितने बजे जाओगे फिर आप लोग 3 बजे जाना है। फिर कितने बजे जाओगे 3 बजे। 3 से आप लोग कितना 6 बजे तक। 6 बजे हो गया, जैसे अभी थोड़ा बहुत काम रहे, ये थोड़ा 2:30 बजे कभी कहीं कहीं पे जैसे 9 बजे बुला लिया तो आपको कितने बजे छोड़ देगा, 12 सवा 12 ऐसे छोड़ देता है। मतलब 6-7 घंटे का आपको काम रहना है। क्या रहेगा, कम से कम 6-7 घंटे क्या रहेगी आपकी, 6-7 घंटे क्या करना पड़ेगा आपको, काम करने पड़ेगा। 6-7 घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी, वो भी बढ़िया एसी में बैठ के, बढ़िया अंदर बढ़िया आपको रूम मिलेगा। यदि कहीं ठंडी वाले इलाके में तो बुखारी हीटर वीटर सब लगा हुआ मिलता है। मतलब जितनी सुविधाएं हैं हर एक सुविधा किसको मिलती है, एससीएम को मिलती है। देखिए कहीं भी जा सकते हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड एरिया भेज दे, कहीं भेज दे आपको, तो ऑफिस में रहना है, बाहर कहीं जाना ही नहीं। देखिए जितना हार्ड एरिया उतना ज्यादा पैसा। देखिए मेन चीज क्या है कि जो एससीएम वगैरह होते हैं, जो बाबू वगैरह होते हैं, वो लोग चाहते ही हैं कि उनको क्या मिले, हार्ड एरिया मिले। जैसे कांस्टेबल वाला है कोई है तो वो बंदा क्या सोचेगा, मुझे हार्ड एरिया ना मिले, मतलब रिक्स वाला एरिया ना मिले जहाँ पे ज्यादा रिक्स हो। वो क्या बोलेगा, वहां पे रिक्स रहेगी, ड्यूटी यहाँ हार्ड रहे, बेकार ड्यूटी है, बहुत ज्यादा जंगल में ड्यूटी जाना पड़ेगा। लेकिन जो एससीएम होते हैं वो लोग क्या चाहते हैं, हार्ड एरिया में जाए। क्यों, क्योंकि आपको क्या मिलेगा, हार्ड एरिया में जितना ज्यादा रहेगा पैसा भी उतना ही ज्यादा मिलेगा आपको, पैसा उतना ज्यादा मिलेगा, उतना रिक्स अलाउंस मिलेगा, लेकिन ड्यूटी आपकी सेम ही रहेगी। जितना हार्ड एरिया रहेगा पैसा उतना ज्यादा, लेकिन ड्यूटी क्या है आपकी सेम ही है, ऑफिस का काम रहेगा, आपको कोई बाहर ऑफिस जाना नहीं है, तो पैसा ज्यादा रहता है। रिक्स अलाउंस कितना है 21,625 कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे हार्ड एरिया वाला है वहां पे कितना मिलेगा, इतना रिक्स अलाउंस मिलेगा। जीएंडके में क्या मिलता है, हेल अलाउंस भी मिलता है, कितना 3375 रुपए क्या मिलते हैं, हेल अलाउंस वगैरह भी मिलता है। देखिए रिक्स एरिया में कितना लगभग लगभग आपका बन जाएगा 80K प्लस, 81,000 प्लस आपका क्या बनने वाला है सैलरी। फर्स्ट सैलरी कितना बनेगा आपका 81,000 81K प्लस क्या बनेगा आपका सैलरी बनेगा। आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप खुद कमेंट करने आएंगे इस वीडियो पे कि भैया आपने सही बताया था कि आपका 81K प्लस बनेगा। जब मैं अभी क्या हूँ जीडी में हूँ, जीडी में क्या हूँ कांस्टेबल, तो मेरा कितना बनता है 70K प्लस, 71,000 रुपए अभी हमारा बन जाता है कांस्टेबल वालों का। तो इनका तो 81 से भी ज्यादा बने, मेरा 3 साल हो गया इसलिए इतना ज्यादा हो रहा है। इनका तो 85 86 ऐसे चला जाएगा, 3 साल वालों का तो 85 तक चला जाता है आराम से। इतना क्या बनता है इनका सैलरी बनेगा, क्योंकि वहां पे क्या है इन लोगों का बेसिक पे ज्यादा रहता है। तो रिक्स वाले एरिया में आपका कितना सैलरी रहने वाला है, रिक्स वाले एरिया में आपका 81K प्लस आपका क्या रहेगा सैलरी रहने वाला है। ये हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है जॉब प्रोफाइल। देखिए इसका ड्यूटी, जॉब प्रोफाइल इतनी बढ़िया शानदार है कि क्या बताएं आपको, क्या ही बताएं। मतलब सबसे बढ़िया यदि बोला जाता है तो एससीएम, यदि कोई बोलेंगे कि सबसे बढ़िया जॉब प्रोफाइल किसकी है, फौज में यदि आना है तो बड़ी ऑफिस वाला लेना है। लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट जॉब है, लड़कियों के लिए क्या है, ये गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है, गर्ल्स के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें क्या रहता है फैमिली क्वार्टर मिल जाते हैं बढ़िया, जहां भी रहेंगे हेडक्वार्टर में रहना है आपको तो फैमिली क्वार्टर भी मिल जाएंगे आपको, बढ़िया से रहने के लिए मिल जाएगा। ऑफिस में रहना है, ऑफिस का आपको वर्क करना है, बस आपका कंप्यूटर वाला जो भी काम होगा वो आपको दे दिया जाएगा। फैमिली क्वार्टर मिलेगा, ग्रुप सेंटर, आप चाहे ग्रुप सेंटर है, मान लीजिए जैसे किसी भी यूनिट में आप बटालियन में है तो क्या रहता है, जो एससीएम वगैरह उन लोगों के लिए व्यवस्था रहती ही रहती है, जो बढ़िया, जैसे मान लीजिए ज्यादा यदि हार्ड एरिया हो गया कहीं पे, मान लीजिए जैसे आप छत्तीसगढ़ के जंगलों में हो गए जहाँ पे रहने की व्यवस्था ही नहीं है तो बात अलग है, जो सीआरपी में जाएंगे। नहीं तो आपको हर जगह जो एससीएम रहते हैं उनको हर जगह फैमिली की सुविधा रहती है, उन लोगों को फैमिली की सुविधा मिल ही जाती है। ये हो गया। देखिए और एक चीज मैं आपको बता दूं जो कोई नहीं बताएगा, कि जैसे जितने भी लाभ हैं इसमें तो मैं आपको बहुत कम लाभ गिना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, उनको देख के बता रहा हूँ कि इतना इनको फायदा है। लेकिन आप एक बात समझिए कि जितने भी क्या है, जितनी भी सरकार की क्या है योजनाएं हैं, जितनी भी योजना है, जितने भी क्या है, जितने भी क्या है उनको प्रॉफिट मिलते हैं, जितनी भी हम लोगों के लिए मतलब क्या है वेलफेयर वाली चीजें हो गई, वेलफेयर वाली चीजें मतलब कोई भी चीज वेलफेयर वाली हो गई तो हम लोग को कौन करता है उसको आगे, ऑफिसर जो होते हैं हमारे साहब लोग होते हैं उन तक कौन पहुंचाता है, जो एससीएम होता है वही हम लोगों के लिए फॉर्मेट देता है, वही आगे पहुंचाता है। तो जब वो हम लोगों के लिए कर रहा है कोई भी चीज तो सबसे पहले तो वो खुद ही के लिए करेगा। तो जितनी भी वेलफेयर वाली चीजें सभी का फायदा कौन लेता है, एससीएम लेता है। हर एक चीज का फायदा कौन लेता है, एससीएम लेता है। तो आप बहुत बढ़िया चीज है, ग्रुप सेंटर कहीं भी रहेगा। देखिए जीसी बटालियन हेडक्वार्टर में संडे और जीएचआरएस सब के लिए क्या है ऑफ रहता है। जब ऑफिस बंद इनकी छुट्टी, जब भी क्या रहेगा ऑफिस बंद रहेगा तब भी छुट्टी रहेगी। जैसे मान लीजिए जो बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर हैं जिस दिन वो नहीं आएंगे इनका भी छुट्टी रहेगा, जितनी छुट्टी वो लोग करेंगे उतना इनका भी रहेगा, क्योंकि ऑफिस बंद है तो ये भी बंद रहेगा। जीएच हो गया, आरएच हो गया, संडे हो गया, कभी सैटरडे कहीं कहीं भी क्या रहता है, जैसे सेक्टर वगैरह है वहां पे सैटरडे की भी छुट्टी रहती है। इन लोगों के लिए मतलब मौज ही मौज है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ज्यादा छुट्टी हो जाती है इनकी, बहुत ज्यादा। रेल पास 4 बार मिलता है, कांस्टेबल को भी मिलता है, वो भी थर्ड एसी का मिलेगा। हॉस्पिटल क्या रहता है, फॉर ऑल डिपेंडेंट, जितने भी आपके डिपेंडेंट हैं उन सभी को क्या मिलता है, डिपेंडेंट कार्ड, आपको हेल्थ कार्ड मिलेगा सीआरपीएफ की तरफ से। इससे आपको बिल्कुल अनलिमिटेड क्या रहता है, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हमारा इलाज करा सकते हैं। खुद के लिए तो मिलता ही है, डिपेंडेंट के लिए भी क्या मिलता है। चाइल्ड एजुकेशन के लिए कितने, 2 बच्चों के लिए क्या मिलता है, आपको पैसा मिलता है। ये जीडी के भी लिए मिलता है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो हम देख के बता रहे हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं, जैसे चाइल्ड योजना हो मतलब बच्चों के लिए हो गई, बहुत सारी इतनी जितनी भी योजनाएं होंगी मैं ये समझ ली फौज में, उस सबका फायदा कौन उठाया है, एससीएम आपका उठाता है। एससीएम आपको उसका फायदा लेता है, क्योंकि हर एक चीज वही उसी को अपने हाथ से करना, अपने कंप्यूटर से करना है, तो उसको हर एक चीज की जानकारी रहती है। हम लोगों को तो इतनी जानकारी भी नहीं है, उनको हर एक चीज की जानकारी है, तो वो लोग हर चीज का वेलफेयर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, अलाउंसेस। देखिए अलाउंसेस कितने हैं, रिक्स अलाउंस, जितने भी अलाउंसेस हैं हर उसको मिलेंगे। मतलब ये नहीं है कि वो ऑफिस में है बाहर ड्यूटी नहीं जा रहा है तो उसको नहीं मिलेगा, सभी को मिलते हैं, जो एससीएम उनको मिलते हैं अलाउंस मिलेंगे। रिक्स अलाउंस मिलता है कितना, 21,625 हो गया। दिवाली बोनस कितना मिलता है, 6900 रुपए मिलता है इन लोगों को, हम लोग को भी मिलता है। यूनिफॉर्म अलाउंस कितना है, 12,500, ये कब मिलता है, जुलाई में मिलता है 12,500। पोस्टिंग अलाउंस कितना मिलता है, 80% ऑफ बेसिक, मतलब जब आप एक यूनिट में से दूसरी यूनिट में जाते हैं तब आपकी जो बेसिक पे है, जैसे मतलब 25,500, तो उसका 80% क्या मिलेगा आपको, अलाउंस वो भी मिलता है। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट सिविल फ्री आयुष्मान कार्ड से, आयुष्मान कार्ड से सिविल हॉस्पिटल है उसमें भी क्या है आपका फ्री हो जाता है। 4 साल में एक बार फैमिली के लिए ऑल इंडिया टूर, मतलब हम ये सब क्या है, मेरा एक दोस्त है उसने बताया था कि आप 4 साल में क्या कर सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ आप ऑल इंडिया में कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हो। उसका ऑल टिकट पूरा खर्चा वर्चा, मतलब आने जाने का यात्रा का खर्चा कौन देता है, फौज की तरफ से आपको दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लीव। देखिए लीव कितना है, सबसे बड़ा मेन इसमें मोटिवेशन क्या है, एक तो पेमेंट हो गया, दूसरा क्या रहता है लीव। भैया छुट्टी कितनी है, देखिए ईएल, ये वो छुट्टी है जो हर हालत में आपको मिलेंगी। देखिए ईएल आपको 60 दिन क्या रहेगी, मिलेगी। सीएल कितनी है, 15 दिन मिलती है। देखिए पेटर्निटी लीव 15 दिन मिलती है, और मैटरनिटी लीव शायद 2-3 महीने उनको ज्यादा मिलती है। ये क्या है, वो पेटर्निटी लीव है, मातृत्व अवकाश है, पितृत्व अवकाश है। ये मातृत्व अवकाश ज्यादा मिलता है साधारण लोगों को, लड़कियों को। लीव विदाउट पे भी आपको मिलता है, मतलब आपको बिना पेमेंट के, मतलब आपको पेमेंट नहीं देंगे आपको लीव भी दे देंगे, तो ये भी मिलता है आपको। मेडिकल लीव भी मिलती है, हर साल कितनी मिलती है, 20 मिलती है, हर साल 20 मिलती है। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो गई तो उससे क्या ले सकते हैं आप लोग, बीमार पड़ गए कुछ भी हो गया तो आपको 20 क्या मिलती है, ये भी मिलती है। यदि आप ये नहीं लेते हो तो आपकी जुड़ती जाती है, 300 हो जाती है बाद में, तो उसका पैसा मिलता है आपको 300। यदि आपने 300 ये जुड़ हो गई बाद में, तो जब आप छुट्टी मतलब रिटायरमेंट जाते हैं तो 300, ये 300 के आपको पैसे दिए जाएंगे। 300 छुट्टी कब के पैसे दिए जाएंगे, मान लीजिए तब आपकी छुट्टी, तब आपकी सैलरी कितनी हो गई, मान लीजिए जब आप रिटायरमेंट जाएंगे, मान लीजिए आपकी सैलरी हो गई 2 लाख रुपए, 2 लाख क्या, तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। मान लीजिए आपकी 3 लाख रुपए कितनी हो गई, 3 लाख आपकी सैलरी हो गई पर मंथ की, तो 300 दिन की हिसाब से क्या लगाई जाएगी आपको, 3 लाख के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से क्या दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हो गया।
ये तो हो गई कौन सी छुट्टी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी जितनी भी छुट्टी होती हैं, बहुत प्रकार की छुट्टी है। संभव में हम जब खोलते हैं ना, तो हमको सिर्फ ईएल और सीएल ही पता है। उसमें बहुत कम से कम 12-15 प्रकार की छुट्टी है। उसमें 12 से 15 और ज्यादा ही प्रकार की हैं छुट्टियां हैं। तो उन सभी का लाभ कौन ले पाता है? सिर्फ एससीएम, क्योंकि उसको क्या है, उस चीज की जानकारी है। वो अफसर के टच में रहता है, अफसर के पास जाना है, कोई भी काम है, जो ऑफिसर हमारे उनके पास जाता है, तो हर एक काम कौन कराता है? हमारा एससीएम ही कराता है। तो उसको हर एक चीज की क्या है, जानकारी है। तो वो क्या करता है, मतलब उसको टच में है, तो सारी प्रकार जितनी भी छुट्टी है हर एक चीज वो कर लेता है, जितने वेलफेयर है सब कुछ वो ले लेता है। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसमें एडवांटेज क्या है? सैलरी अच्छी है, ड्यूटी विद, इसमें राइफल के साथ आपको ड्यूटी नहीं है। मैं क्या बताऊं, ये जीडी वाला लग गया है, आपको राइफल नहीं, ट्रेनिंग में आपको राइफल मिलेगी, लेकिन आपको ऑफिस का काम करना है। राइफल चलाना आपको सिखाया जाएगा, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, लेकिन आपको क्या रहेगा, ड्यूटी राइफल के साथ करना नहीं है। कहीं भी क्या रहेगा, ड्यूटी आपको करना नहीं पड़ेगा। फिर सिखाते किस लिए? इसलिए सिखाते हैं क्योंकि इमरजेंसी हो गया, कैंप अटैक हो गया, कुछ भी हो गया, तो रहोगे तो आप भी कैंप में ही ना, तो आपको चलाना आ गया, आपका साथी घायल हो गया, तो आप लोग उसकी राइफल लेके क्या कर सको, अपनी सेफ्टी, अपने साथी की सेफ्टी कर सको, इसलिए सिखाया जाता है। यूनिफॉर्म मिलती है और रिस्पेक्टफुल मिलती है। इनको क्या बोलते हैं? फौज का बाबू बोलते हैं। तो फुल रिस्पेक्ट मिलती है इनसे। जो बड़े बड़े जैसे जीडी वाले, जो मान लीजिए हमारे जो सब इंस्पेक्टर से भर्ती होके जाते हैं सीपीयू से, वो लोग भी इनसे बढ़िया रिस्पेक्ट से बोलते हैं, क्योंकि काम इन्हीं से करना है, काम इन्हीं से निकलवाना है। इनके डिसएडवांटेज तो भूल ही जाइए, क्योंकि घर से दूर का मतलब कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये लोग फैमिली साथ में रह लेते हैं। ये तो जीडी वालों के लिए घर से दूर है, फिर भी क्या है, घर पास में ही है, क्योंकि फैमिली इनके साथ में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। फैमिली से दूर इनको रहना ही नहीं है, फैमिली साथ में ही है। और जिम्मेदारी, जिम्मेदारी तो है भाई, जिम्मेदारी का काम तो इसमें है। जिम्मेदारी ये है कि जितना भी ऑफिसर वर्ग है, तो क्या करना पड़ता है, कभी कभी अफसर की डांट भी। ऑफिसर है जो आप यदि टाइम से काम करके नहीं दे रहे हैं, वो तो आपकी लापरवाही होगी। यदि आप टाइम से काम नहीं करोगे, कुछ भी है, तो आपको क्या रह जाता है, जो आपके ऑफिसर है उसको क्या करना है, उसकी डांट सुनने को मिल सकती है आपको। लेकिन यदि आप अपना काम बढ़िया से करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बढ़िया जॉब है, बेस्ट जॉब है। क्योंकि जो जीडी वाले भी हैं, जीडी वाले भी यही बोलते हैं कि एससीएम की तैयारी करें। हम भी क्या करते हैं, डिपार्टमेंटली एससीएम के लिए बहुत ज्यादा प्रेफर देते हैं कि एससीएम में चले जाएं। तो ये आपका क्या हो गई, पूरी जॉब प्रोफाइल हो गई। देखिए इसका मैं एक और बता देता हूँ चीज, इसमें आप लोग प्रमोशन से कहां तक जा सकते हैं, प्रमोशन से आप लोग कहां तक जा सकते हैं, ये चीज क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें प्रमोशन कैसे होता है। प्रमोशन क्या होगा, जैसे आप लोग भर्ती हो रहे हैं किससे, हेड कांस्टेबल से, एससीएम से हो रहा है, हेड कांस्टेबल से चला जाएंगे कितने में, आप 5 से 7 साल में, 7 साल में कितने चलेंगे, ईएसआई बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ईएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसमें क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा, ईएसआई एम, एचसीएम क्या है ये, देखिए क्या है, हेड कांस्टेबल। ये क्या है, मिनिस्ट्रियल। ये क्या है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। इसके बाद फिर आप क्या बनते हैं, इसके बाद फिर आप बनेंगे ईएसआई एम, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल। उसके बाद ये कितने में बन जाएंगे आप लोग, कम से कम 7 साल में, 7 साल लगेंगे, 7 साल तो आप लोग हो जाएंगे, 5 से 7 साल आपको लग जाते हैं। और एएसआई से, मिनिस्ट्रियल से एसआईएम बनने में कितना टाइम लग जाएगा, एसआईएम से लग जाएगा आपको, इसमें भी कम से कम 7 से 8 साल इसमें भी लग जाएगा। एएसआईएम से कहां तक चले जाते हैं, फिर आप चले जाओगे इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल, ये चले जाओगे। अब लास्ट इसमें कहा चले जाते आप, डीएसपी तक और डीसी तक। कहां तक चले जाते हो आप लोग, डीएसपी, डीएसपी नहीं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसी, एसीएम। यदि आप लोग 21 से पहले पहले भर्ती हो रहे हैं, तो आराम से आप कहां से जाते हैं, एसी तक। यदि आप लोग और पहले यदि 18-19 साल में हो जाए, तो आप लोग डीसी पक्का चले जाते हैं, डीसीएम, किस तक जा सकते हैं, डिप्टी कमांडेंट, डीसीएम, किस तक जा सकते हैं, डीसीएम तक। ऐसा ही क्या होता है, सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल वाला, इंस्पेक्टर क्या रहेगा, 3 स्टार रहेंगे, मिनिस्ट्रियल वाले हो जाएंगे। एसी क्या हो जाएगा, असिस्टेंट कमांडेंट मिनिस्ट्रियल में। डिप्टी, ये क्या होता है, डिप्टी कमांडेंट, डीसी बहुत ज्यादा पावर हो जाती है इनके हाथ में। यदि आप लोग क्या 18-19 साल में यदि भर्ती हो रहे हैं आप लोग एससीएम में, तो आप लोग डीसी तक पक्का चले जाएंगे। यदि थोड़ा लेट हो रहे हैं तो उस हिसाब से मतलब कम रहेंगे, इसमें 1 से 2 साल तक आपको मिल जाएगा। यदि आप लोग किससे जा रहे हैं, मतलब 18-19 साल में जा रहे हैं। यदि आप लोग पेपर भी दे देंगे डिपार्टमेंटली, तब भी आप ज्यादा जा सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग पक्का जाएंगे। तो ये क्या होगी, ये आपकी सारी की सारी मैंने आपको चीजें बता दी है। यदि आपको और कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में कमेंट जरूर करें। यदि वीडियो ठीक लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।